नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वह मुद्दा आपको झकझोर देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस मुद्दे पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्या इस मुद्दे का हल नहीं निकाला जा सकता है। हम बात कर रहे हैं IIT BHU की एक छात्रा के साथ कल रात 1:30 बजे के करीब कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा, गुंडों द्वारा उन्हें न केवल प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, बल्कि गन पॉइंट पर उस छात्रा के कपड़े भी उतरवा दिए गए। इस बात के लिए छात्रा ने वहां के थाना में शिकायत दर्ज की है और आज दिन भर BHU में, IIT BHU और पूरे BHU के छात्र छात्राओं ने मिलकर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बनारस एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है। बनारस को वैसे हम काशी भी कहते हैं। बनारस वैसे मिथकीय शहर के रूप में भी जाना जाता है। बनारस के बारे में, काशी के बारे में मिथक है कि काशी शहर शिव के त्रिशूल पर स्थित है, ऐसा हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है। अगर आप बनारस की सांस्कृतिक महत्ता पर ध्यान दे सोचेंगे तो आपको याद होगा कि जितने भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण चिंतक, दार्शनिक कवि हुए हैं, उनका किसी न किसी रूप में बनारस से रिश्ता जरूर रहा है। वे हिंदू मत के समर्थक हों या हिंदू मत के विरोधी, बनारस उनको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। आपको याद होगा कि हम भारत में जब सत्य और निष्ठा के रूप में किसी भी व्यक्ति को याद करते हैं वो राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं। राजा हरिश्चंद्र का संबंध भी इसी बनारस शहर से है। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जिस कबीर और तुलसी को लेकर कविता के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में आज तक विद्वानों के बीच वाद विवाद हो रहे हैं, वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, ये दोनों कवियों का संबंध, दार्शनिकों का संबंध, चिंतकों का संबंध बनारस से है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि बनारस के बारे में यह धारणा है कि जो भी व्यक्ति बनारस में मृत्यु को प्राप्त करता है या जो भी व्यक्ति अर्थात हिंदू मत में विश्वास करने वाले लोग, हिंदू धर्मावलंबी लोग, अपने मृत्यु के पश्चात उनकी अंतिम इच्छा होती है कि उनका अंतिम दाह संस्कार बनारस के किसी घाट पर किया जा सके। यह तो बात रही बनारस के उस सांस्कृतिक शहर के बारे में जो प्राचीन काल से चली आ रही है। बनारस के बारे में अगर आप हिंदू धर्मावलंबियों के विरोधियों की भी बात करें तो उनके भीतर भी अगर उसके प्रति विरोध जगाने का जो श्रेय जाएगा वह भी बनारस के अनुभव को ही जाता है। पेरियार का नाम आपने सुना होगा। पेरियार के बारे में कहा जाता है कि एक बार पेरियार जो अच्छे खासे संपन्न घर से आते थे, उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म की ओर मुख किया और इसके लिए उन्हें तमिलनाडु से उन्हें लगा कि बनारस ही एक ऐसा शहर है जहां पर जाकर ज्ञान और अध्यात्म पर चिंतन मनन किया जा सकता है और अध्यात्म को ठीक से समझा जा सकता है। लेकिन पेरियार उसी बनारस में जब आए थे और उन्होंने देखा कि कैसे इसी बनारस में पंडोवाद का बोलबाला है, पंडावाद का बोलबाला है, ब्राह्मणवाद का बोलबाला है, जहां पर जाति के अनुसार भोज कराया जाता था और जाति के अनुसार किसी मठ में सुविधा प्रदान की जाती थी और किसी व्यक्ति को उन सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। दरअसल इसी बनारस के अनुभव के कारण पेरियार ने गांठ बांधी थी कि वे आजीवन हिंदू मत का, हिंदूवादी विचारधारा का, ब्राह्मणवादी विचारधारा का, मनुवादी विचारधारा का विरोध करेंगे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बनारस एक ऐसी सांस्कृतिक, वैचारिक और दार्शनिक शहर के रूप में जाना जाता है। गंगा के किनारे बसे बेहतरीन, पूरे देश में गंगा आरती के लिए मशहूर बनारस के घाट के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको शाम में सबसे सुंदर गंगा आरती का लुत्फ उठाना है तो आप बनारस शहर जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं बनारस के बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल बनारस आज के समय में भी
इतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है वह बनारस ही है। इसी बनारस शहर में उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से हम जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वैसे शुरू में मानविकीय और दर्शन प्रधान अर्थात साहित्य, संस्कृति और कला की पढ़ाई के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स हैं, उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कितने महत्वपूर्ण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्राओं के साथ लगातार अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है। लड़कियों के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों में छात्राओं के साथ बदसलूकी, बदतमीजी कोई नई बात नहीं है। कल रात 1:30 बजे इसी क्रम में 3 गुंडों ने एक लड़की को गन पॉइंट दिखाकर उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया और उन्हें कपड़े उतारने को भी मजबूर कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि बनारस में यह पहली घटना है। दरअसल बनारस में यह पहली घटना नहीं है। 2017 में 27 सितंबर 2017 को इंडिया टुडे ने बीएचयू में चल रहे बहुत भारी विरोध प्रदर्शन, जिसको लड़कियां ही लीड कर रही थी, लड़कियों के नेतृत्व में ही अब भारी विरोध हो रहा था। जब इस विरोध के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे तो इंडिया टुडे के पत्रकार ने रिपोर्टिंग करते हुए लिखा था, सीधा लिखा था अंग्रेजी में, देयर इज नो बीएचयू गर्ल हु हैज नॉट बीन हैरेस्ड और मोलेस्टेड ऑन द कैंपस। अर्थात बीएचयू में शायद ही कोई ऐसी लड़की है जिनके साथ रोजाना कुछ अभद्रता, बदतमीजी या उनके साथ छेड़खानी किसी न किसी रूप में नहीं की जाती है। दिस इज हाउ गर्ल्स प्रोटेस्टिंग इन द बीएचयू premises summed up their safety on the most prestigious university campus in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय परिसर के रूप में जाना जाने वाले बीएचयू के लड़कियों का यह कहना था कि शायद ही उनके जीवन में, बीएचयू के छात्र जीवन में शायद ही कोई एक ऐसा दिन गुजरता है जब वहाँ की लड़कियों के साथ बदसलूकी, छेड़खानी, बदतमीजी नहीं की जाती है। दुखद है कि आज तक जो घटना 2017 में हुई थी, 2019 में भी बीएचयू में विरोध हो रहे थे। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फी हाइक को लेकर विरोध हो रहे थे और सड़कों पर हजारों हजार की संख्या में छात्र निकल रहे थे, प्रशासन से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे और अपने मुद्दों को लेकर सत्ता की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कर रहे थे, उसी समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी लड़कियों के नेतृत्व में छात्रावास को शाम में भी खोलने को लेकर, अर्थात छात्रावासों में उन्हें शाम को होते ही लड़कियों को जेल में कैदी की तरह बंद कर दिया जाता है। हालांकि बहाना यह दिया जाता है कि शाम को लड़कियां निकलेंगी तो उनके साथ बदतमीजी होगी। सवाल यह है कि जहां पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर हमारे समाज में पहले से उदासीनता का भाव है, वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के बीच लड़कियों के अधिकार को सीधा सीधा कुचला जा रहा है। बीएचयू की स्थापना दरअसल 107 साल पहले, यानी भारत की आज़ादी के कई वर्ष पहले 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह, प्रभु नारायण सिंह, सुंदरलाल द्वारा किया गया। हालांकि वहाँ के बीएचयू के छात्रों से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीएचयू को प्यार से वहाँ के छात्र, जो खास करके उस विचारधारा के हैं, हिंदूवादी विचारधारा के हैं, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को एक विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और बीएचयू को प्यार से मालवीय जी की बगिया के रूप में भी संबोधित करते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस बीएचयू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा इतनी साल पुरानी हो चुकी है, जिस बीएचयू ने ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, जिस बीएचयू ने आईआईटी, लॉ और मेडिकल के क्षेत्र में
पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, बल्कि दूर दूर से आए लोगों के लिए एक बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसे विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब लड़कियों के अधिकार की बात आती है तो पूरा समाज, उनकी पूरी सांस्कृतिक परंपरा, उनकी पूरी राजनीतिक चेतना कुंद पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर इन मुद्दों पर चुप रहते हैं, चुप्पी मारकर बैठे रहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि छात्राओं को बराबर के अधिकार मिले। हालांकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र के रूप में अगर आप बनारस को देखते हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्राओं को, बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में स्थित सर्वप्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका बजट आज भी बहुत ज़्यादा है, या कहें कि भारत के अगर 10 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची बनेगी उसमें हमेशा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आता है। या यूँ कहें कि उत्तर भारत में किसी एक विश्वविद्यालय जो यहाँ के उत्तर भारतीय के मन में सबसे बड़ा स्थान, उनके दिल में सबसे सम्मानजनक स्थान रखता है, उस विश्वविद्यालय का नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। लेकिन इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अगर आप उस विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहे छात्राओं की स्थिति के बारे में पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि छात्राएं वहां न जाने कितने वर्षों से अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं और उनके अधिकारों को, उनकी लड़ाइयों को क्रूरतापूर्वक वहां के प्रशासन और वहां के स्थानीय लोग भी कुचल देते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बनारस के स्थानीय लोगों पर आक्षेप लगा रहा हूं, उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप पिछले कुछ वर्षों में, विगत 1 दशकों में लड़कियों द्वारा नेतृत्व किए जा रहे आंदोलनों की सूची उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शहर, अगर जो समाज अपने देश के, अपने समाज के बच्चियों के पक्ष में खड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रशासन कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है, बल्कि इसी समाज से आए हुए लोग हैं, इसी सांस्कृतिक परंपरा से और परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि लगातार इतनी अपमान, इतनी पीड़ा, इतना संघर्ष झेलने के बावजूद लड़कियां जब अपना आवाज़ उठाती हैं तो उन्हें बदनाम किया जाता है, उनका चारित्रिक हनन किया जाता है, उन्हें गालियां दी जाती हैं और उनके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी उठ रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि रात को 1:30 बजे लड़की को रोड पे घूमने की क्या ज़रूरत है या रोड पर निकलने की क्या ज़रूरत है। सवाल यह है कि क्या सड़क सिर्फ मर्दों का है? सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय सिर्फ पुरुषों का है, मर्दवादी पुरुषों का है? विश्वविद्यालय सबका है, सबका होना चाहिए। महिलाएं हमारे ही समाज की हैं, हमारे ही घर से गई हुई महिलाएं उस विश्वविद्यालय में भी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था के बारे में हम सोचेंगे और वहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था के बारे में हम एक बार पैनी निगाह डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की स्थिति बीएचयू में उतनी ही खराब है जितनी वर्षों से चली आ रही है। भले ही कोई भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, भारत का प्रधानमंत्री कितना भी यशस्वी रहा हो, कितने भी बड़े चिंतक रहे हों, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्राओं की स्थिति को आज तक कोई भी सुधार नहीं पाया है। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के भाजपा के नेता के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अनेकों बार महिलाओं के मुद्दों पे राष्ट्रीय स्तर के विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और हाथरस जैसे कांड एक मिसाल तैयार करता है कि कैसे सरकार में रहते, सरकार जो वो चाहे
कितना भी खुद को दावा कर ले कि उनकी प्राथमिकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब लड़कियों के अधिकार की बात आती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो वे सरकारें, सभी सरकारें फिसड्डी नजर आती है, सभी सरकारें नाकामयाब नजर आती हैं। हमें नहीं पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं, क्योंकि चंद घंटों यानी 2-3 घंटों पहले की खबर है कि अभी तक उन अपराधियों को नहीं गिरफ्तार किया जा सका है। सवाल यह है कि उन अपराधियों के मन में इतना आत्मविश्वास कहां से आया होगा, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्राओं के परिसर में घुसकर जो बार बार उनके साथ बदतमीजी होती है, इसका सीधा मतलब है कि वहां के गुंडों के इरादे बुलंद हैं। उन्हें पता है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी होगी और कोई भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ गिरफ्तार होने की बात नहीं है, बल्कि उस सामाजिक उदासीनता की बात है जहाँ पर खुद कहीं ना कहीं दबी जुबान से मर्दवादी समाज लड़कियों को ही प्रश्न चिन्हित करता है, लड़कियों के चरित्र पर ही प्रश्न उठाता है और कहता है कि लड़कियों को शाम के बाद घर से या छात्रावास से निकलने की क्या ज़रूरत है। हमें यह बात समझना चाहिए कि कोई भी विश्वविद्यालय जो आवासीय परिसर के स्वभाव का है, यानी कि जिस विश्वविद्यालय का प्रारूप रेजिडेंशियल है, इसका मतलब ही होता है कि वह विश्वविद्यालय न केवल आपके ज्ञान का केंद्र होता है, बल्कि आप उसे अपने घर की तरह समझिए, वहाँ सुरक्षित महसूस कीजिए और कभी भी जब आपको लगे तो आप वहाँ घूमिए, टहलिए, अपने दोस्तों से मिलिए, बातचीत कीजिए। 24 घंटा जैसे आप अपने घर में रहते हैं, सुरक्षा के भाव के साथ अपने परिवार के साथ कभी भी आपको परेशानी होती है, चाहे मनोवैज्ञानिक परेशानी होती है, तो आप अपने जैसे घर के सदस्यों के साथ रात में उठाकर बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपनी पीड़ा को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी अवधारणा के अनुरूप, इसी अवधारणा के आधार पर आवासीय परिसरों की कल्पना की गई है। लेकिन जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों के अधिकार की बात आती है, तो लड़कियों के सारे अधिकारों को प्रशासन पूरी दुनिया के सामने कुचल देता है। हम सभी जानते हैं कि लड़कियों के मसले पर, जब छात्राओं के मसले पर, महिलाओं के मसले पर कई सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं, लेकिन महिलाओं के अधिकारों की जो बुरी हालत होती है वैसी की वैसी बनी रहती है। आपको याद होगा दिल्ली में निर्भया हत्याकांड के बाद जब उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस समय भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था और इसका असर इतना अधिक हुआ था कि दिल्ली की सरकार बदल गई और देश में सरकार बदल गई थी। महिलाओं के अधिकार में अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है और महिलाओं के अधिकार को आज भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और यह संदेश दें और प्रशासन के सामने यह अपील करें कि कोई भी विश्वविद्यालय की बात नहीं है, बल्कि समाज का हर कोना, देश का और दुनिया का हर कोना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए बराबर है। सबको जब मन में हो वे सड़कों पर जा सकते हैं, विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई उनके साथ बदतमीजी करता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरा यह शो अच्छा लगा होगा तो आपसे अपील है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और जनता के मुद्दों और जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाकर समाज में एक प्रगतिशील धारा के निर्माण में सहयोग करें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।